इंडिया और पाकिस्तान दोनों का स्क्वाड जो है सामने तो आ चुका है, लेकिन दाऊद साहब अगर इंडिया के प्लेयर्स की बात कर लें तो स्ट्राइक रेट के तो वो बादशाह दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के सिर्फ चंद प्लेयर्स जो है उनके अलावा कोई भी पाकिस्तान का जो मौजूदा प्लेयर है जो कि पाकिस्तान की T20 टीम में मौजूद है वो स्ट्राइक रेट के मुकाबले में इनके नजदीक भी नहीं आता। एक प्लेयर सिर्फ पाकिस्तान का कंपीट कर सकता है, बाकी कोई नहीं। जो नाम आप देखते हैं कि जिनसे हम डरते हैं, जो 10-10 छक्के मारते हैं अपोजिशन को, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, हमने बड़ा एंजॉय किया जब ये साउथ अफ्रीका को धोया इन्होंने। साउथ अफ्रीका में 10-10 11-11 छक्के मारे। जिस तरह से इंडिया की T20 की एक गेम चेंज हुई आफ्टर विराट कोहली और रोहित शर्मा की एग्जिट के, और अब हमारे मत्थे ये लगने वाले हैं। कैसे तासुरात हैं बाबर भाई स्क्वाड देख के? भाई अगर मैं पाकिस्तान टीम में होता तो घबरा जाता, सीधी सी बात है। हम इंडिया की बड़ी बातें करते हैं, वो हमारे खिलाफ बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्किल वाइज, सिस्टम वाइज इंडिया के जो प्लेयर्स हैं हमें उनकी तारीफ करनी पड़ती है। मजबूर है, फैंस डिमांड परफॉर्मेंस। वो स्टार के पीछे नहीं भागते, वो उसको सर पे ताज की तरह बिठाते हैं, लेकिन वहीं से उतार के नीचे जमीन पे भी रख देते हैं अगर वो नहीं करता। लेकिन वो पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं अप्रिशिएट करते, वो जीत पे अप्रिशिएट करते हैं और फैंस बनते हैं, उन्होंने बनाए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें भी ऐसा रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। मैच नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो फिर बहुत बड़ी बात है। वैसे मुझे लगता भी नहीं कि मैच होगा, बट ये मैच होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर तो ये मैच हो रहा है तो भाई साहब हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंडिया से जब मर्जी हार जाए, जैसे मर्जी हार जाए, लेकिन पाकिस्तान इस दफा ये जो पहला मैच है ना, पहला मैच, ये हार नहीं बर्दाश्त कर सकते। स्ट्राइक रेट है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इंडिया की इस यंग टीम में, क्योंकि बात यहां पाकिस्तान की नहीं है। बात यह कि अगर आप बकिया टीम उठा लो, बांग्लादेश उठा लो, आप अफगानिस्तान उठा लो, आप श्रीलंका उठा लो, अगर आपको सारों के स्ट्राइक रेट कंपैरिजन करो तो जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, जो इस यंग इंडियन टीम में प्लेयर्स आपको स्क्वाड में नजर आते हैं, जो उनके स्ट्राइक रेट हैं वो हैरान कुन स्ट्राइक रेट है, हैरान कुन। क्या कमाल का स्क्वाड है, क्या बैलेंस स्क्वाड है, जबरदस्त। देखिए हर, वो कहते हैं ना 12 मसाले की चाट है पूरी की पूरी। आपके पास जबरदस्त कुलदीप यादव जैसा, अक्षर पटेल जैसा, चक्रवर्ती जैसा आपके पास प्रॉपर 3 स्पिनर है जबरदस्त किस्म के। उसके बाद फिर यह है कि आपके पास अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज, संजू सैमसन जैसा बल्लेबाज, तिलक वर्मा जैसा, फिर अब आ गया बीच में शुभमन गिल। मतलब वो आके, ठीक है सारे मसले अपनी जगह, लेकिन वो एक स्ट्रेंथ देगा आपकी प्लेइंग 11 में। अगर हाँ जी दोस्तों नमस्कार। जब से भारत और पाकिस्तान की टीमों का ऐलान हुआ है एशिया कप के लिए, पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स में ज़बरदस्त पैनिक सा फैला हुआ है। वो बार बार भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम की तुलना कर रहे हैं, और भारतीय टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए और भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ को देखते हुए उन्हें बहुत ही डर लगा हुआ है। वो ये तो मान के बैठ गए हैं कि पाकिस्तान ये हारेगा मैच, बस वो ये चाह रहे हैं कि कुछ करके हारे। पाकिस्तान मीडिया में यहाँ तक चल रहा है कि जो टीम सिलेक्ट हुई है भारत की वो तो ठीक है, लेकिन जो ड्रॉप किया गया अगर उनको मिलाकर भी एक टीम बना जाए तो वो भी वर्ल्ड कप जीत जाएगी। भारतीय बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट देखकर तो पाकिस्तान के गेंदबाज और वहाँ की मैनेजमेंट को अलग ही सिरदर्द बढ़ गया है कि इसको कैसे काउंटर किया जाएगा। वर्तमान समय में पाकिस्तान के गेंदबाजों में वो दम नहीं दिख रहा कि वो भारतीय टीम को रोक सके। तो वही लगातार दुआओं का जोर जारी है, किसी तरीके से मैच इतना बन जाए कि कुछ स्ट्रगल करना पड़े भारतीय टीम को। आइए एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को, देखते हैं, आपको दिखाते हैं पाकिस्तान मीडिया में कैसी हलचल है अभी तो। प्लस एक और खास बात ये देखो, स्ट्राइक रेट की भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन आप एक ये चीज देखते हो कि रन कितने बना रहा है। ये तो नहीं कि 6 रन बनाए तो एक ओवर एक बॉल पे 6 बना दिया आपको कि भाई स्ट्राइक रेट तो इसका जो है वो 360 का बन गया, लेकिन बात वो नहीं है। उनके प्लेयर्स की एवरेज भी बहुत अच्छी है। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, अगर हम पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करेंगे और फिर हम इंडियन प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट पे आएंगे, क्योंकि उनकी जो सिक्सेस एबिलिटी है वो बड़ी भरपूर आपको नजर आ रही है। पिछले 1 साल में जो इंडिया की इस यंग टीम की जो एबिलिटी दिखाई है, उन्होंने बताया कि अगर हम विराट कोहली, रोहित शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं तो हम किस तरह की क्रिकेट खेलकर दिखा सकते हैं। पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है, पता है, कसम से। जो टीम में सिलेक्ट नहीं होता ना, अगली सीरीज में उसका नाम चल रहा होता है, क्योंकि टैलेंट नहीं है।
टैलेंट नहीं है। कोई प्लेयर्स बनाए नहीं है 5-6 सालों में। एक ही वही चल पूल रहा है। हाँ, एक ही पूल है प्लेयर्स का। ये मेरी शाम में कामी भाई से फोन पे बात हो रही थी, उन्होंने भी यही लाइन दी कि नाके रगड़ के इनको वापस बुलाएंगे। और तो क्या हाँ, ये एक सच है जिसको लोग बुरा मानते हैं नजीब। हाँ, आपके माफी के साथ देखो, हम आपके क्या, हमारे मुल्क में दम नहीं है प्लेयरों में। अब वो 100% प्लेयरी से ज्यादा उन्हें स्टार से थोड़ी मोहब्बत है। वो तो चाहते हैं हम PSL खेल लें, हम पाकिस्तान टीम में पैराशूट के जरिए आ जाए। बट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जब पाकिस्तान के स्क्वाड को देखता हूं तो मुझे फखर जमान के अलावा कोई भी स्टैब्लिश T20 प्लेयर नजर नहीं आता जिसने अपने आप को प्रूव किया हो। आल तो एक्साइटमेंट है, 9 लोग वाले छक्के भी हैं, हसन नवाज भी एक्साइटमेंट। ये जो इवेंट होते हैं ना, ये सूट करते हैं आपके यंगस्टर्स को कि वो इन इवेंट्स में आके अपना जो है वो सिक्का जमाए, वो हीरो बने। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी टीम को बहुत बुरा नहीं खेलने वाली। ठीक है, इंडिया की टीम पाकिस्तान की निस्बत बहुत तगड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बच्चों से हम क्या चाहते हैं, पाकिस्तानी बच्चों से हम ये चाहते हैं कि ये मुकाबला करते हुए नजर आए ना, और टेरी ना हटा दें, मुकाबला करते हुए नजर आए, दिखाएं कि भाई हमारे अंदर जो भी टैलेंट है। अब हमारे पास वो तो टैलेंट नहीं है जो इंडिया के अंदर है। अगर अब आप इंडिया के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट का कंपैरिजन करते हो तो सबसे पहले आप कप्तान के स्ट्राइक रेट की बात करोगे, और कप्तान सूर्य कुमार यादव है, उनका भाई स्ट्राइक रेट 83 मैचेस में जो स्ट्राइक रेट है T20 में वो है 167 का। हमारे कप्तान का स्ट्राइक रेट 115 का है, और उनके कप्तान का स्ट्राइक रेट 167 है। और उनका कप्तान का मैं आपको बार बार बताता हूं कि वो इंटरव्यू में कह रहे थे, मैंने सुना था, वो कहते हैं जी मैं अपने प्लेयर्स को बोलता हूं कि 30,000 की कैपेसिटी पे लोग आए हुए हैं, तुमने जाके खाली इनको एंटरटेन करना है, ये एंटरटेनमेंट के लिए आए और इनको एंटरटेन करो। 167 का स्ट्राइक रेट है। फिर अगर आप बात करते हो आगे जो आपके संजू सैमसन है, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट की बात करते हो तो उनका भी लगभग 170 का स्ट्राइक रेट आपको संजू सैमसन का भी नजर आ रहा है। 170 का जो एक बहुत ही जैंट किस्म का स्ट्राइक रेट है। हमारा सिर्फ 170 प्लस का एक बंदा है। अभी इनका अगर आप देखो तो तिलक वर्मा, उसका भी 170 का स्ट्राइक रेट है, 170 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है। अब जायसवाल इस T20 टीम से ड्रॉप है, लेकिन उनका भी 170 का स्ट्राइक रेट है। शिवम दुबे का 167 प्लस का स्ट्राइक रेट है। सारों के स्ट्राइक रेट बहुत फिर हाई अगर है। आप देखते हो हार्दिक पांड्या का भी, जो इतना लंबे कैंडिडेट हैं, जो आप कह लो कि चलो ये तो सारे यंग प्लेयर है ना, वो तो पिछली जनरेशन का प्लेयर है हार्दिक पांड्या, उसका भी 145 प्लस का स्ट्राइक रेट है। हार्दिक पांड्या जो बहुत ज्यादा मैचेस खेल चुका, अगर आप उसके मैचेस से कंपेयर करते हो तो ज्यादा मैचेस खेलता है उसका उतना स्ट्राइक रेट नहीं होता, क्योंकि वो डिफरेंट कंडीशन में खेला होता है, डिफरेंट माहौल में खेला होता है और डिफरेंट जनरेशन में खेला होता है। अभी क्रिकेट पिछले 3 साल में और आगे गई है, उससे पिछले अगर आप पीछे 10 सालों में जाओ तो इतनी तेज नहीं थी क्रिकेट। तो हार्दिक तो पिछली जनरेशन का खिलाड़ी है, लेकिन अगर आप इसका स्ट्राइक रेट देखो तो वो भी 145 का है। बात की जिन लोगों के हाथों में रहे ना, इन्होंने बनाया कि भाई पाकिस्तान में तो 30-35 वाला सुपरस्टार होता है, तुम्हें क्या जरूरत है मैच जिताने बिताने की, अपने रन करो। बिल्कुल नजीब, विराट कोहली अगर पाकिस्तान में होता ना और वो रिटायरमेंट लेता इस तरह, तो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको मना कर देता, नहीं आप खेलो। हो नहीं सकता, हाँ ये हो नहीं सकता, आप नहीं ले सकते। समझे? सही बात। ये मैं वो बात कह रहा हूँ जो 100%। आपको याद होगा, इमरान भाई ने रिटायरमेंट ली थी 92 के वर्ल्ड कप पे पहले बुलाया। नहीं 87 के वर्ल्ड कप के बाद, 87 के। वहां उस टाइम के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, नहीं आप वापस लें। तो हम वहां पे विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया, कोई बात ही नहीं। मुझे बहुत तकलीफ हुई, कामरान को बहुत तकलीफ हुई, उसको खेलना चाहिए यार। ऐसा कैसे हो सकता है, हम कोई भी ये कैसे सोच सकता है। फिर हम सोचते हैं ना, इंग्लैंड फिर हम सोचते हैं ना कि यार विराट कोहली भी चला जाए, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने प्लेयर्स बनाए हैं, सिस्टम है। हम जो बात कर रहे हैं वो विराट की क्रिकेट को पसंद करते हुए बात कर रहे हैं, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। में जो सबसे खतरनाक और भयानक किस्म का स्ट्राइक रेट है वो है इनके ओपनर अभिषेक शर्मा, जो अब हैरान हो जाओगे कि उसका स्ट्राइक रेट 193 प्लस का है, ऑलमोस्ट सबसे खतरनाक 94 को टच कर रहा है। ये जो पाकिस्तान टीम जो है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में मिलकर खेलेंगे, 11 खिलाड़ी होंगे। 22 खिलाड़ियों में सबसे जो खतरनाक प्लेयर और जो T20 को पूरा बदलने की जिसके अंदर सलाहियत है वो अभिषेक शर्मा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 2 प्लेयर्स अगर मैं बात करूं ना, जो मैच चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, यंगस्टर तो है ही है, मतलब अभिषेक शर्मा जैसी क्लासिक हिटिंग कोई करता ही नहीं है भाई इस वक्त दुनिया की क्रिकेट में। जब उसका बल्ला चलता है तो भाई दुनिया देखती है, बहुत खूबसूरत, वैसे भी बड़ा सोहना मुंडा है। और मैं ये भी सोचता हूं कि अभी तो हम कह रहे हैं कि जायसवाल नहीं है और श्रेयस अय्यर नहीं है, उसके साथ सियासत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन
उसके बावजूद ये भी मुमकिन है कि बाद में बैठ के मैं और आप तारीफें कर रहे हो कि ये गौतम गंभीर की बड़ी शानदार मूव है।